एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आमतौर पर सारे प्रोसीजर में फॉलो होता है। किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए कुछ चीज़ें जो हमारे माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ स्किप हो जाएगी तो जो प्रोसीजर जिस तरीके से होना चाहिए था उस वे में नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ सेलेक्टेड चीज़ों में से हमने 7 थिंग्स निकाली है कि अगर 7 स्टेप जो फॉलो करेगा उसका प्रोसीजर बहुत अच्छा होगा। इसीलिए किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम जब भी प्रोसीजर करेंगे तो उसके लिए मस्ट है कि हम हैंड वॉशिंग करें। तो अगर हैंड वॉशिंग के लिए आप बेसिन के पास जा सकते हैं तो बेसिन में जा सकते हैं। अगर उसके अलावा आपके पास अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है तो कोई भी आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको जितने स्टेप्स आपको बताए गए हैं वो स्टेप सारे फॉलो करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको पेशेंट के पास जाना है और जो भी प्रोसीजर होने वाला है उसमें आपको उस पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन और उसकी कंसर्न लेनी है और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि कौन सा प्रोसीजर हम करने वाले हैं। उसके बाद हमें ग्लव्स वियर करना है। तो थर्ड स्टेप जो है वो ग्लव्स है। पहला हमारा हैंड वॉशिंग हो गया, दूसरा पेशेंट का कंसर्न, एक्सप्लेनेशन और आइडेंटिफिकेशन हो गया। थर्ड जो है वो हमें ग्लव्स वियर करना है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। तो हम ग्लव्स वियर कर लेंगे। उसके बाद ग्लव्स वियर करने के बाद हमें इस ग्लव्स के अलावा भी जो भी पीपीई जिस प्रोसीजर में यूज हो रही है, लाइक अगर कोई रेस्पिरेटरी है तो मास्क इंपॉर्टेंट है तो हम मास्क यूज़ करेंगे, और अगर कैप इंपॉर्टेंट है तो कैप यूज़ करेंगे, शूज इंपॉर्टेंट है, जो भी पीपीई जो भी प्रेफरेबल है उस प्रोसीजर के लिए वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें अपनी ट्रे के साइड आना है और ट्रे में आर्टिकल को बहुत प्रॉपरली अरेंज करना है। इसमें सारे आर्टिकल अरेंज हो, सारे आर्टिकल चेक्ड हो, कोई भी खराब नहीं होना चाहिए, कोई भी पहले से यूज़ नहीं होना चाहिए। तो और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अरेंज होनी चाहिए। तो ये हमें अपनी ट्रे रेडी करनी है पूरे तरीके से, और सारे आर्टिकल्स को पहले चेक कर लेना है। लाइक आपका थर्मामीटर है तो एक बार पहले से आप चेक कर लो कहीं सेल वीक तो नहीं है। मैनुअल थर्मामीटर है तो उसमें पहले से रीडिंग तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ में हमें देखना है कि पेशेंट की पोजीशन ठीक है कि नहीं है। पोजीशन के लिए एक तो आपकी खुद की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। लाइक ये आर्टिकल्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, अगर मैं उस साइड खड़ा हूँगा तो उसको लेने में और रखने में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, पेशेंट की भी पोजीशन सही होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को अगर पोजीशन ठीक नहीं होगी तो अनकंफर्टेबल होगा पेशेंट, उसको एंजाइटी होगी। तो इसलिए पेशेंट को पूछ लेना आगे होके और पेशेंट आपको बता देगा। उसके बाद आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है जिस तरीके से जो भी प्रोसीजर बताया गया है। जैसे ही प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे ही प्रोसीजर आपका फिनिश हो जाए, उसके बाद जो आर्टिकल जहाँ से आप लेके आए थे, जो यूजेबल चीज़ है उसको वॉश आउट करके आप वहीं रखेंगे, और जो चीज़ें आप डिस्पोज करने वाले हैं वो BMW के थ्रू डिस्पोज करेंगे जिससे एक्सीडेंटल इंजरी से बचा जाए। और उसके बाद ये सारी ट्रे अरेंज करने के बाद आपको फिर से फाइल में जाना है और जो भी पेशेंट की आपने प्रोसीजर किया है उसका डेट हो गया, उसका टाइम हो गया, उसकी फाइंडिंग्स हो गई, जो भी आपको लगा कि कुछ नया है वो फाइंडिंग को नोट आउट करना है। और उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर फ्यूचर में कोई MLC का केस होता है, मेडिकल लीगल इश्यू का केस होता है, तो उस केस के लिए ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला है हमें हैंड वॉशिंग करना है। उसके अलावा हमें दूसरा जो है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है, पेशेंट का कंसर्न लेना है और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। थर्ड जो है वो है कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसमें बेस्ट पीपी हम कौन सी यूज कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शन को खुद को भी बचाया जा सके और पेशेंट को भी बचाया जा सके। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो हमें अपना आर्टिकल अरेंज करना है, सारे इक्विपमेंट चेक करने हैं। फिफ्थ जो है हमें पेशेंट की पोजीशन मेंटेन करनी है और प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है। और सिक्स में हमें मेडिकेशन को, जो भी हमें आर्टिकल थे वो डिस्कार्ड करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड करना है। और लास्ट में 7 पॉइंट में जो आएगा वो आएगा आपका कि हमें पेशेंट का क्या है, जो भी प्रोसीजर को उसको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक।